इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके जो प्रकार है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, सबके टाइप्स में इस वीडियो में लेने वाला हूं, एग्जाम्पल के साथ, ग्राफ्स के साथ। पूरा कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस वीडियो में मैं लेने वाला हूं। तो शुरू करते हैं ये कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जानने के लिए आपको एक कदम पीछे आना पड़ेगा। वो पीछे का कदम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड में एक ड्रॉबैक है। नाउ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस जब घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, बराबर है। प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड एक चीज नहीं बता पाता है कि कितना। प्राइस 10% घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, सिर्फ इतना लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। बट कितना बढ़ेगा, 5%, 10%, 15%, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता पाता है। मैं आपको दो एग्जांपल लेता हूं। सपोजेडली ये एक क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक है। टिकट का दाम 2000 रुपया है। जो स्टेडियम के ओनर है उन्होंने दाम 1000 रुपए से कम कर दिया। सो क्रिकेट मैच देखने वाले लोग क्या ज्यादा आएंगे? 100% ज्यादा आएंगे। लेकिन फरारी का फरारी का एग्जाम्पल ले लो। फरारी 3-4 करोड़ रुपए की गाड़ी है। क्या उन्होंने 1000 रुपए कम किया तो क्या आपका फरारी का क्वांटिटी ऑफ सेल बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा? द आंसर इज नो। 1000 में फरारी का कुछ नहीं आता। तो बट दोनों केस में दाम कम किया है, आ रहा है समझ में। लेकिन इसका डिमांड बढ़ेगा, इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड में एक फॉल्ट है कि प्राइस घटा तो क्वांटिटी कितना बढ़ेगा। इन दिस केस बढ़ रहा है, इन दिस केस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि क्वांटिटी हमेशा बढ़ेगा। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता है कि जो क्वांटिटी है वो कितना बढ़ेगा एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस। सो क्वांटिटी डिमांड कितना, हाउ मच, 5%, 10%, 15%, कितना बढ़ेगा एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस। जैसे कि आपके पिताजी नाराज हो गए। नाराज होने का दो कारण, सबसे बड़ा मोबाइल ज्यादा यूज करते हो और पढ़ाई नहीं करते हो। उनका गुस्से का लेवल देख के अलग अलग लोगों पे अलग अलग रिएक्शन होता है। कितना रिएक्शन होता है? 5%, 10%, 15%। इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। नाउ जो इलास्टिसिटी के प्रकार है, मेन 3 प्रकार है: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस। अच्छा, एक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है, लेकिन वो अलग डायमेंशन में है। तो मैं यहाँ पे ये प्राइस, इनकम और क्रॉस मैं आपको पांचों ग्राफ्स बताऊंगा। यहाँ पे पांचों ग्राफ्स और आपको तीनों ग्राफ्स बताऊंगा। नाउ हम प्राइस इलास्टिसिटी में आते हैं। पहले तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? वस्तु के दाम कम हुए तो क्वांटिटी कितना बढ़ेगा, हाउ मच। इसका आंसर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देगा। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 प्रकार है। एक और खासियत है, ये 5 प्रकार में बताने के बाद आपको पांचों के पांचों प्रकार 1 मिनट के अंदर लर्न करवा दूंगा। इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। एक मैंने शॉर्टकट बनाया, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले हम जानेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। प्राइस के घटने के वजह से क्वांटिटी कितना बढ़ा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी में पहला प्रकार है यूनिटरी इलास्टिक। आप हर बार क्या करोगे, ये ड्रॉ करोगे। ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड इज गिवन, on O is a point of origin, on the y axis price is given. Excuse me, ये OP ओरिजिनल प्राइस है, OQ ओरिजिनल क्वांटिटी है। नाउ प्राइस घटा, OP से ओरिजिनल प्राइस है, OP1 उसका घटा हुआ प्राइस है, OQ1 बढ़ा हुआ क्वांटिटी है। सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या बोलता है कि यदि आपका प्राइस 10% घटा और आपका क्वांटिटी एग्जैक्टली 10% बढ़ा, जैसे एक सीसा होता है ना, यहाँ पे 10% घटा तो 10% ऊपर आ जाएगा, इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और एक और चीज आपको याद रखना है, ई मतलब इलास्टिसिटी, पी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन। सिंपल सा है, 10% डिवाइडेड बाय 10%। मतलब 10% प्राइस घटा और आपने क्वांटिटी 10% बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का वस्तु है, ठीक है। आप 100 रुपए में एक सपोजिटली एक पॉपकॉर्न या एक आइसक्रीम खाते हो 100 रुपए की, ठीक है ना। आप बोलोगे 100 रुपए की लग्जरी आइसक्रीम खाते हो, मैग्नम।
उसने दाम 10% कम कर दिया तो आपने 10% क्वांटिटी बढ़ा दिया, 10 का 11 कर दिया, यहाँ पे 100 का 90 हुआ, यहाँ पे 10 का 11 हुआ, मतलब वस्तु का दाम 10% घटा और आप 10% क्वांटिटी बढ़ा देते हो, इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। आपका बेसिक ग्राफ सेम रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, ये पहले तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड देते हैं, जब क्वांटिटी ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा एज कंपेयर टू गिवन फॉल इन प्राइस, उसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका प्राइस 10% घटा और आपने क्वांटिटी 15% बढ़ा दिया, सो आपका क्वांटिटी ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। नाउ आप जब ड्रॉ करोगे, इसको 1 सेंटीमीटर रखना और इसको 1.5 से 1.25 रखा तो भी चलेगा। नाउ इसका जो मेजरमेंट रॉड है इज ग्रेटर देन 1, और आपका एग्जांपल है लग्जरी प्रोडक्ट्स, आईफोन ले लो, आईफोन का दाम घटा तो लोग का रिएक्शन ज्यादा रहता है, ठीक है ना, तो ऐसे बनाया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। पहले तो इसका मीनिंग समझ लो कि प्राइस जब घटता है क्वांटिटी बढ़ता है लेकिन थोड़ा सा, एज कंपेयर टू फॉल इन प्राइस क्वांटिटी कम बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, आपका प्राइस 10% घटा, आपने क्वांटिटी सिर्फ मतलब लेस देन 10%, एग्जैक्ट 10 नहीं क्योंकि वो यूनिटरी हो जाएगा, सो 10% प्राइस घटा और आपने 6, 7, 8, 9 क्वांटिटी सपोजिटली सिर्फ बढ़ाया, तो उसको रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसका ईपी इज लेस देन 1, और आप पिछले ग्राफ में देखोगे रिलेटिवली इलास्टिक में ग्रेटर देन 1 था, ये लेस देन 1 है। इसका एग्जांपल शक्कर ले लो, शक्कर का दाम 10% घटा तो आप क्वांटिटी 5-6% बढ़ाओगे, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, आपको कई वर्ल्ड में मिलेगा नहीं। ये कंसेप्ट पहली बात तो ऐसा है कि प्राइस जरा सा भी घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ग्राफ में नहीं आता है, इसलिए ये जो डिमांड कर्व है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। इसका मीनिंग यह है कि क्वांटिटी डिमांडेड इतना ज्यादा है, एज अ रिजल्ट ऑफ, आप एक और लाइन नीचे ड्रॉ कर सकते हो D1 बोल के कि प्राइस घटा लेकिन क्वांटिटी एबनॉर्मली बढ़ गया। नाउ ये इन्फिनिटी इसका सिंबल है। इसका एक एग्जांपल है फ्रीडम 251। एक जमाने में एक कंपनी ने बोला था, रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी है, उन्होंने बोला था कि हम 251 रुपीज में मोबाइल फोन बेचेंगे। कुछ ही दिनों में 6 करोड़ हैंडसेट बुक हुए थे, एबनॉर्मली ज्यादा उसका बुकिंग हुआ था। सो प्राइस घटने से जब क्वांटिटी एबनॉर्मल बढ़ जाता है उसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और जो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का आखिरी कंसेप्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सिंपल सी भाषा में, प्राइस बढ़ा या घटा जब क्वांटिटी में कोई असर नहीं होता है, क्वांटिटी रिस्पॉन्ड जीरो होता है, मतलब नमक, प्राइस बढ़ा या घटा आप अपना नमक का डिमांड बढ़ाएंगे या घटाएंगे नहीं, इसको परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। अभी इसको याद, आप समझ में आ गया। अब इसको 5 प्रकार है, उसको याद रखने के लिए मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। यू आर परफेक्ट याद रखो, यू मतलब यूनिटरी इलास्टिक, आर मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्ट मतलब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। यू आर परफेक्ट, यू मतलब यूनिटरी, आर मतलब रिलेटिवली, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्ट मतलब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। सो आप यू आर परफेक्ट याद रखोगे तो आपको आराम से 5 प्रकार याद रहेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं, पहले समझेंगे इलास्टिसिटी। ये सबसे ज्यादा इलास्टिक, सिंपल सी भाषा में इलास्टिक क्या होता है, जब क्वांटिटी ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। इन इलास्टिक क्या होता है, जब क्वांटिटी कम रिस्पॉन्ड करता है टू अ चेंज इन प्राइस। सो सबसे हाईएस्ट इलास्टिसिटी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। तो जैसे आपका कर्व जैसे कम होते जाएगा, नीचे नीचे आते जाएगा, ये मोर इलास्टिक है, वैसे इलास्टिसिटी आपका कम होते जाएगा। आया समझ में। सो इलास्टिक मतलब क्वांटिटी ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है टू अ गिवन चेंज इन प्राइस, और इन इलास्टिक मतलब क्वांटिटी कम रिएक्ट करता है। नाउ इनकम इलास्टिसिटी में आते हैं। नाउ पहले हम देखेंगे कंसेप्ट इनकम इन इलास्टिक, मीनिंग क्या होता है इनकम इलास्टिसिटी में। नाउ आपका इनकम 10% बढ़ा तो आपका क्वांटिटी, नाउ याद रखना आपका इनकम है सपोजली महीने का 10,000, 10,000 का आपका 10% बढ़ के 11,000 हो गया। तो आप बर्गर का एग्जांपल ले लो, आप महीने में सपोजली 10 बर्गर लेते थे तो 15% बढ़ा और 1.5 से 2 बर्गर आपने बढ़ा दिया। सो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एक प्रोडक्ट का एज्यूम करना कि आपका इनकम बढ़ गया तो आपका बर्गर या कॉफी जो बढ़ जाता है, ठीक है, कितना चेंज होता है। सो इनकम ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी में कितना प्रभाव जो कैलकुलेशन में पड़ता है
10%, 15%, जीरो, नेगेटिव भी एक आएगा, वो भी हम देखेंगे। तो इसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। इसके 5 प्रकार है, हम देखते हैं एक एक करके। सिंपल सा है ये, आपको यदि प्राइस इलास्टिसिटी समझ में आया तो इनकम इलास्टिसिटी बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपका इनकम 10% बढ़ा और आपने क्वांटिटी बर्गर का लो, कॉफी का लो, एग्जैक्टली 10% बढ़ाया, उसको यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ई मतलब इलास्टिसिटी, आई मतलब इनकम, 1 मतलब 10% इनकम बढ़ा और आपने कॉफी 10% बढ़ा दिया तो उसको यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अच्छा, रिलेटिव प्राइस इलास्टिसिटी में रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड था, यहाँ पे नाम चेंज है, कंसेप्ट सेम है। ग्रेटर देन यूनिटी मतलब क्या, आपका इनकम 10% बढ़ा और आपने क्वांटिटी 15% बढ़ा दिया, 10,000 से 11,000 हो गया, लेकिन आपने वस्तु को, मतलब जितना आपका परसेंटेज इनकम बढ़ा उससे ज्यादा वो पर्टिकुलर क्वांटिटी, टी, कॉफी, कोई भी वस्तु ले लो, उसका आपका डिमांड 10% से ज्यादा हुआ, ग्रेटर देन 1, इसको इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। सिंपल सी भाषा में जो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है प्राइस इलास्टिसिटी में, उसका ही ये रूप है। सिर्फ 10% इनकम बढ़ा लेकिन आपका क्वांटिटी बहुत कम बढ़ा, ठीक है, मतलब 10% इनकम बढ़ा आपका, लेकिन में भी आपने कॉफी सिर्फ 7% बढ़ाया, उससे ज्यादा नहीं। जीरो इनकम इलास्टिसिटी, आपका इनकम 10% बढ़ा या 10% घटा, 10% एक जनरल फिगर लिया, आप 5%, 10%, 20%, कुछ भी बोल सकते हो। तो यदि आपका डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है, आपका इनकम बढ़ा या इनकम घटा, उसको हम जीरो इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। नमक का एग्जांपल ले लो कि व्हेन द क्वांटिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन इनकम, उसको जीरो इनकम इलास्टिसिटी। यही प्राइस होता तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता, ठीक है, वहां पे ईपी इज इक्वल टू जीरो था, इधर ईआई इज इक्वल टू जीरो। लेकिन जो इनकम इलास्टिसिटी में एक खासियत है, आपका इनकम 10% बढ़ा, ठीक है, आप महीने में समोसा खाते थे, सोचो 10 खाते थे, लेकिन आपका इनकम जब बढ़ता है तो आपने समोसा का कंजम्पशन कम कर दिया या चाय का कंजम्पशन कम कर दिया और उसको रिप्लेस कर दिया बाय कॉफी, या समोसे को रिप्लेस कर दिया बाय बर्गर। सो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम बढ़ने से वो पर्टिकुलर क्वांटिटी, चाय, कॉफी, बर्गर, कुछ भी आप ले सकते हो, उसका आपने डिमांड कम कर दिया। हो सकता है आप उसके ऊपर चले गए हो, चाय के बजाय अभी आप कॉफी ले रहे हो, ठीक है ना, समोसा लेते थे अभी आप बर्गर ले रहे हो, तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। सो इसको लेस देन जीरो बोला है। प्राइस इलास्टिसिटी में कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव है। और ये इनकम इलास्टिसिटी के 5 प्रकार, यदि आपने प्राइस इलास्टिसिटी के 5 प्रकार किए तो 4 प्रकार सेम है इसके, सिर्फ ये 5वां नेगेटिव अलग है। बाकी 4 प्रकार प्राइस इलास्टिसिटी के चारों प्रकार के साथ मैच करता है। वहां पे प्राइस घटता है, इधर इनकम बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा फर्क है। अभी ये एक नेगेटिव अलग है, बाकी चारों सेम है, ठीक है। अभी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहले तो आपको समझना पड़ेगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 2 प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना, उसमें 3 प्रकार है, मैं हर एक प्रकार को एक्सप्लेन करूंगा। एक सब्स्टिट्यूट है, एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक अनरिलेटेड है। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि आप दुकान में जाते हो या होटल में जाते हो, आप बोलते हो पेप्सी लाओ, वो बोलता है पेप्सी नहीं है तो आप बोलते हो कोक लाओ, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री, आप कार लेते हो तो वो बोलता है कार लेते हो तो आपको पेट्रोल लगेगा, मोबाइल है तो रिचार्ज लगेगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। और जीरो इलास्टिसिटी में अनरिलेटेड, 2 प्रोडक्ट्स अनरिलेटेड है, कौन सा है मैं तीनों बताने वाला हूं। अभी पॉजिटिव इलास्टिसिटी में आते हैं। सपोजिटली पेप्सी का दाम बढ़ गया, ठीक है, तो पेप्सी के कस्टमर्स शिफ्ट हो जाएंगे और कोक में आएंगे। एक चीज में कंफ्यूज नहीं करना, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी ऑफ कोक है। यदि प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ता है तो पेप्सी के कस्टमर्स कोक में आ जाएंगे और कोक का डिमांड बढ़ जाएगा, इसको पॉजिटिव इलास्टिसिटी बोलते हैं। मीनिंग कि यदि एक सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ता है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है, पेप्सी का जो सब्स्टिट्यूट है कोक, उसका डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि पेप्सी के कस्टमर कोक में शिफ्ट होंगे, कुछ कस्टमर्स, और नए कस्टमर भी कोक को मिलेंगे। एक्स ई मतलब इलास्टिसिटी, एक्स वाई क्रॉस है क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स है, ग्रेटर देन जीरो, इसको पॉजिटिव इलास्टिसिटी बोलते हैं। दूसरा कंसेप्ट नेगेटिव इलास्टिसिटी। नेगेटिव इलास्टिसिटी में आपका कार का दाम बढ़ गया तो पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आपने एक लिया तो दूसरा लेना पड़ेगा, मोबाइल लिया तो रिचार्ज या चार्जर, आपने कार लिया तो पेट्रोल,
हम जो टीचर्स बोर्ड यूज करते हैं तो पेन, मार्कर, जो भी बोलो, ठीक है। सो यहाँ पे आप पेट्रोल भी लिख सकते थे, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कार का सेल कम हुआ, इसको नेगेटिव इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। सो इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पॉजिटिव इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट में था और कॉम्प्लीमेंट्री। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको बड़ा मजा आएगा, बड़े ध्यान से देखना। सपोजिटली दूध का दाम बढ़ गया, आप स्टूडेंट हो, आप अपने माताजी को सवेरे थोड़ी बोलोगे दूध का दाम बढ़ गया, कोई बात नहीं अब मैं दूध नहीं पीऊंगा। बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, सबने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। तो आप एक दिन आएगा जब वो कहें। आपने दूध का दाम बढ़ गया तो आप थोड़ी उसके बजाय सवेरे दूध के बजाय वाइन पियोगे, दोनों अनरिलेटेड है। सो दूध का दाम बढ़ने से वाइन के सेल में कोई असर नहीं होगा, तो ये अनरिलेटेड है, इसलिए इसको जीरो इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पूरा कंसेप्ट था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें अलग अलग वीडियोस जो आपके चॉइस के आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।